दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव को रावण लंका में बसाना चाहता था, लेकिन लघु शंका के कारण उसकी ये आस अधूरी रह गई थी। झारखंड स्थित देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक समय रावण इस ज्योतिर्लिंग को लंका में बसाने की जिद कर बैठा था, क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी भक्ति से शिव जी प्रसन्न भी थे। एक बार रावण ने शिव जी को लंका ले जाने के लिए तपस्या शुरू की और अपनी तपस्या सफल बनाने के लिए अपने ही सिर की बलि देने जा रहा था। जब रावण अपना 10वां सिर काटकर शिव जी के चरणों में रखने लगा तो शिव जी प्रकट हुए और रावण से वर मांगने को बोले। रावण ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव रावण के मन की बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने रावण से लंका चलने की हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शिव जी ने रावण को वरदान देते हुए कहा कि मैं सशरीर लंका में नहीं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग देता हूँ जो साक्षात मेरा स्वरूप होगा। इस ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन शर्त है कि तुम लंका ले जाने के बीच तुम इस ज्योतिर्लिंग को धरती पर नहीं रखोगे, वरना जहाँ तुम इसे धरती पर रखोगे वहीं वो स्थापित हो जाएंगे। रावण शर्त मान गया, लेकिन देवतागण नहीं चाहते थे कि रावण इस ज्योतिर्लिंग को श्रीलंका ले जाए, इसलिए भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुंच गए। देवताओं की मदद के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची और रावण को तेज लघु शंका आ गई। रावण सोच में पड़ गया कि शिवलिंग को हाथ में लेकर कैसे लघु शंका करूं, क्योंकि इससे शिव जी का अपमान होगा। रावण को उलझन में देखकर भगवान विष्णु स्वयं चरवाहे बालक का रूप धारण करके रावण के पास पहुंच गए। रावण ने बालक से अनुरोध किया कि जब तक मैं लघु शंका करता हूँ, इस शिवलिंग को तुम हाथों में उठाए रखो। बालक बने भगवान ने रावण से वो शिवलिंग ले लिया। रावण जब लघु शंका करने लगा तो देवी गंगा उसके पेट में समा गई और रावण की लघु शंका में एक तालाब बन गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने रावण को लंबे समय तक लघु शंका करते हुए देखा तो अपने हाथों में रखे ज्योतिर्लिंग को भूमि पर रख दिया। रावण जब लघु शंका से लौटा तो वहां बालक को नहीं पाया और शिवलिंग भूमि में स्थापित देखा। रावण ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ज्योतिर्लिंग टस से मस नहीं हुआ। इस तरह रावण की शिव को लंका में बसाने की आस अधूरी रह गई और देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।